शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में संगठन का कितना महत्व है। संगठन में जब हम चलते हैं तो हम कितना आगे जा सकते हैं, ये बात हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, समूह कार्य एक व्यवस्थित और सक्रिय शिक्षण विद्या है जो छात्रों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों के छोटे समूह को मिलकर एक आम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने के लिए खास करके प्रोत्साहित करती है। समूह में कार्य करना किसी को भी सोचने, संवाद कायम करने, समझने और विचारों का आदान प्रदान करने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है। अकेला मनुष्य शक्तिहीन होता है, जबकि संगठित होने पर उसमें एक शक्ति आ जाती है और फिर वो बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकता है। मनुष्य की सभी समस्याओं का हल संगठन में छिपा हुआ है, चाहे वो परिवार हो या समाज हो। और जब दूसरी तरफ देखते हैं कि कोई परिवार या समाज जब असंगठित होता है तो वहाँ कलह होता ही होता रहता है। आप भारत का ही देख लीजिए। भारत जब असंगठित था तो लोग आए, यहाँ पे राज करके चले गए। छात्रों के लिए संगठन बहुत जरूरी है कि बहुत कुछ सिखाता है, तो सीखने की एक सशक्त और सक्रिय तरीका है। और छात्रों का समूह में बैठना ही काफी नहीं होता है। समूह कार्य में स्पष्ट उद्देश्य के साथ सीखने के साथ मिलकर काम करना और उसमें योगदान देना शामिल होता है। आपको यहाँ पे स्पष्ट होना होगा कि सीखने के लिए समूह कार्य का उपयोग क्यों कर रहे हैं, और जानना होगा कि भाषण देना, जोड़ी में कार्य या फिर विद्यार्थियों के स्वयं अपने बलबूते पर कार्य करने के ऊपर तरजीह देने योग्य चीजें क्यों होती हैं। संगठन, परिवार, समाज, देश जब ये संगठित होते हैं तो कोई भी दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जबकि असंगठित होने पर दुश्मन जब चाहे आप पर हावी हो सकता है। संगठन का प्रत्येक क्षेत्र में विशेष महत्व होता है, जबकि बिखराव किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं होता। यदि मनुष्य किसी गलत उद्देश्य के लिए संगठित हो रहा है तो ऐसा संगठन फिर अभिशाप है। उद्देश्य आपका सही होना चाहिए। प्रत्येक धर्म ग्रंथ संगठन और एकता का ही संदेश देते हैं, और कोई भी धर्म आपस में बैर करना नहीं सिखाता। सभी धर्मों में कहा गया है कि मनुष्य को परस्पर प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना चाहिए, और संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व होता है। इसलिए जब मनुष्य संगठित होकर कोई कार्य करता है तो उसके परिणाम में विविधता देखने को मिलती है। यह भी संभव नहीं है कि किसी विषय पर सभी व्यक्तियों का मत एक जैसा हो, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति किसी विषय या समस्या को अपने नजरिए से ही देखता है और इसी आधार पर उसका समाधान भी खोजता है। लेकिन जब बात संगठन की आती है तब मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। अब जो छात्र हैं, छात्र के लिए मैं खास करके इम्पोर्टेंस दूंगा, क्योंकि वो हमारे युवा पीढ़ी है जिनसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। छात्र समूहों में काम करके एक अच्छी प्रस्तुतिकरण तैयार कर सकते हैं। अच्छे प्रस्तुतिकरण के लिए एक मापदंड तय करना होता है। हर अध्याय को आप पेन या कॉपी पे लिखेंगे, बोर्ड पे लिखना पड़ेगा क्योंकि संगठन है ये। और समस्याओं का हल करना, छात्र किसी समस्याओं को हल करने के लिए समूहों में काम करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। जब साथ में बैठकर मैथमेटिक्स का कोई आंसर आप सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसका बात आपको संगठन का समझ में आएगा, इसका महत्व कितना है। छात्र किसी कहानी, नाटक के अंश, संगीत के अंश, किसी अवधारणा को समझाने के लिए मॉडल, किसी मुद्दे पर समाचार रिपोर्ट या जानकारी का सारांश बनाना, ऐसा जब आप कुछ भी करते हैं तो जब समूह में काम करते हैं तभी वो सफल हो पाता है। और विभिन्न तरह के कार्य कीजिए। अलग अलग आयु या दक्षता स्तर वाले छात्रों को किसी उपयुक्त काम पर मिलकर काम करने का जब अवसर मिलता है तो वो ग्रुप बहुत आगे बढ़ता है।
हर चीज़ की चर्चा संगठन में बैठ के होनी चाहिए। सारे छात्र मिलके जब चर्चा करेंगे या व्यापारी लोग चर्चा करेंगे, तो उसका जो आउटपुट होगा, वो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे मैंने बोला ना, आउटपुट और आउटकम। आउटपुट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छे समूह कार्य को प्रबंधित करने के लिए कुछ नियम भी निर्धारित करने होते हैं, जहाँ पे एक दूसरे का सम्मान करना, सुनना, एक दूसरे की सहायता करना, एक विचार से अधिक को आजमाना और अपनी योजना के अनुसार छात्रों को उन समूह में भी भेजना होगा, जाना होगा, जहाँ पे वे काम करेंगे। यहाँ पे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं पर आपको नियंत्रण करना होता है। इसलिए संगठन में व्यक्ति को शारीरिक तौर पर नहीं, बल्कि मानसिक और बौद्धिक रूप से भी समर्पित होना पड़ता है। कार्य के बारे में बहुत स्पष्ट होना है और उस बोर्ड पर छोटे निर्देश या चित्रों के रूप में लिखना चाहिए। और हर के ऊपर एक आदमी होना चाहिए, विशेषज्ञ समूह जिसे कहते हैं। प्रत्येक समूह को अलग अलग कार्य हैं, जैसे कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए एक तरीके पर शोध करना, किसी नाटक के लिए किरदार विकसित करना, तो अलग अलग ग्रुप्स हो जाते हैं। तो अलग अलग ग्रुप यहाँ पे काम कर रहा होता है। यदि काम में कुछ बनाना या किसी समस्या का हल करना शामिल है, तो कुछ देर बाद हर समूह के किसी अन्य समूह को एक प्रतिनिधि भेजने को कहें। फिर कार्य के अंत में समेकित करें कि क्या सीखा गया है और आपको नजर आने वाली गलतफहमियों को आपको सही करना है। तो सक्रिय सीखने की प्रक्रिया का प्रतिरोध करते हैं और उसमें संलग्न नहीं होते, हावी होने लगते हैं। खराब अंतर्व्यक्तिगत कौशल या आत्मविश्वास के अभाव के कारण भाग नहीं लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये पूरा रिसर्च वर्क है कि समूहों में सीखने की प्रक्रिया को हर समय ही छात्रों की उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव से युक्त होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप हर अध्याय में इसका उपयोग करने के लिए बाध्य भी नहीं है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।